हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी बुलरन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि ब्रेकआउट से पहले स्टॉक्स को फाइंड कैसे किया जाए और उनकी लिस्ट कैसे बनाई जाए। तो उसका स्कैनर जो है वो प्रॉपर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप उसको डील कर सकते हैं। तो इस पे बने रहना है और ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे आइनॉक्स इंडिया। आपको दिख रहा होगा कुछ समय पहले हमारे स्टॉक ऑफ द वीक का पार्ट था और मैंने इसको आपके साथ यहां शेयर किया था जब इसका प्राइस नीचे चल रहा था ब्रेकआउट जोन से। और हमने बात करी जैसे ही ब्रेकआउट होगा इसमें एक मूव आ सकता है, मोमेंटम मिल सकता है। तो क्वेश्चन से आते हैं लगातार कि ऐसे स्टॉक्स आप फाइंड करके कैसे ला रहे हो, कैसे पता चल जाता है, और ये मूव उसके बाद कैसे बनेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो, मूव आएगा नहीं आएगा ये तो किसी को नहीं पता, भगवान को ही पता होगा, हमें तो नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि इसके ऊपर मूव आने की प्रोबेबिलिटी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी है। आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी काफी हाई होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने कुछ समय पहले बात करी थी अडानी पावर के ऊपर। इसको देखिए, जैसे हमने अडानी पावर पे भी बात किया था कि एक ये इस जोन पे बात हुआ है, फिर इस जोन पे हुआ और उससे भी एक अच्छा मूव यहां देखने को मिला। तो ये मूव्स कैसे आते हैं? एक और कंपनी लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल जीई शिपिंग। इसको देखो, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी ये रही। इसकी भी हमने 2 बार बात करी। एक मूव यहां बात करी थी, दूसरे मूव की बात अभी कुछ समय पहले ही यहां पे हमारी बात हुई है कि ये एक बड़े ब्रेकआउट को कर रहा है और यहां से एक मोमेंटम बन सकता है। तो ये कंपनीज हमें कैसे मिलती है, इसका स्कैनर क्या है, मैंने ऑलरेडी पहले बताया है। हमारा एक वीडियो है हाउ टू सेलेक्ट स्विंग एंड मोमेंटम स्टॉक्स, इसी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। प्रॉपर अच्छा वीडियो और लगभग 1.5 लाख लोगों के आसपास उसे लोगों ने देखा है। तो आप उसको देखेंगे, आपको समझ आएगा। लेकिन इस वीडियो में वापस से कुछ नया बता रहा हूं जिससे आपको कुछ चीजें समझ आए और आप अपना स्कैनर खुद भी बना पाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर चार्टिंग की वेबसाइट पे। इस स्कैनर का लिंक मैं आपको दे दूंगा। दिस इज द वेबसाइट। यहाँ पे आपको मेरा स्कैनर जो है वो रन हो रहा है। दिस इज द वेबसाइट और ये मेरा स्कैनर है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यस, तो ये मेरा स्कैनर है। स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई जोन बाय 15% एंड शोइंग गुड वॉल्यूम विद मार्केट कैप मोर देन 1000 करोड़। तो यहां मैंने क्या क्या फिल्टर लगाए हैं वो समझो, फिर आप उसमें अभी प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स देखना किस तरीके से उसमें नाम आते हैं कंपनीज के। और अभी जिस भी कंपनी का हम बात करें वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए। आप समझो और स्कैनर बनाना सीखो। तो मैंने लगाया है कि डेली क्लोज जो है वो 250 दिन से अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 52 वीक हाई हो जाएगा। और नंबर जो है 0.85 लगाया है ताकि वो कंपनीज जो कि 15% रेंज में है 52 वीक हाई के, वो सारी आ जाए। 1 डे क्लोज जो है उसके ऊपर होनी चाहिए ताकि पिछले दिन से वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, यानी मोमेंटम में हो। वॉल्यूम उस कंपनी का अच्छा हो पिछले 2 दिन से, यानी कि मोमेंटम में है और वॉल्यूम सपोर्टिव है। मार्केट कैप उसकी 1000 करोड़ से ऊपर हो ताकि वो कंपनीज आए जो कि अच्छी मार्केट कैप रखती है, ऐसी वैसी या माइक्रो कैप कंपनीज ना आ जाए। अब जैसे इसमें देखिए, आपको काफी कंपनीज के नाम देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आप देखोगे तो ये सारी वो कंपनीज है जो अभी कुछ ना कुछ कर रही है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पे एक कंपनी का नाम आपको दिख रहा होगा, दैट इज एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसको एक बार मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर चलते हैं और हम लिखते हैं एंड्योरेंस। ये हमने लिखा एंड्योरेंस। इसको देखना और हम पता करेंगे कि उसमें मोमेंटम आ सकता है नहीं आ सकता और हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो दिस इज एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यहां पर देखो, ये एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का चार्ट आया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए था कि वो स्टॉक 52 वीक हाई से 15% जोन में हो। तो यस, ये 52 वीक हाई से 15% जोन के अंदर है, तभी उस लिस्ट में आया है। अब ये तो हो गई पहली क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया क्या है? वो एक बड़े रेजिस्टेंस को या मल्टीपल रेजिस्टेंस को काटने आया हो। ठीक है, बड़े रेजिस्टेंस या मल्टीपल रेजिस्टेंस को काटने आया हो। तीसरा, वो मोमेंटम में हो। अब वो मोमेंटम में है, 52 वीक हाई के आसपास है, ये तो हमें कंफर्म हो गया हमारे स्कैनर से यहां पर, तो इसकी तो हमें दरकार नहीं। अब हमें चाहिए मल्टीपल रेजिस्टेंस, जो कि हमें यहां पर दिख रहा है कि इस जोन पे आके वो बार बार रिजेक्शन ले रहा है। समझ आया? तो वो एक मल्टीपल रिजेक्शन जोन की तरफ है। अगर उसके ऊपर वो ब्रेकआउट कर देता है तो हम मानते हैं कि बुल्स उसको सीरियसली देखते हैं और बुल्स की वहां पे एंट्री होती है। क्या मैं आपको कह रहा हूं आपको एंट्री करनी है? नहीं, मैं समझा रहा हूं कि बुल्स की एंट्री वहां पे होती है। समझ आया? तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड किया। अब ये रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, बड़े टाइम पीरियड में देखा जाएगा। ये 13 नवंबर 2025 का इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम ट्रेड करे थे, 13 नवंबर 2025 को। तो यहां पे हम लिखेंगे नवंबर 2025। ओके, राइट नाउ हम चल रहे हैं अभी मई 2026 में। सो इट्स बीन 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब मानो यही रेजिस्टेंस 12 महीने का होता, 18 महीने का होता या और भी पुराना होता, तो क्या उतना ज्यादा बेटर होता है? यस। जितना बड़ा रेजिस्टेंस
यानी जितने टाइम बड़ा रेजिस्टेंस और जितने मल्टीपल अटेम्प्ट हो रखे हैं उसको जब काटेगा तो उतना अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। क्लियर हुआ? छोटा है तो उसको प्रायोरिटी लिस्ट में कम रखना है और बड़ा है तो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। रिसेंट में मैंने आपके साथ एक कंपनी स्टॉक ऑफ द वीक में शेयर करी थी, दैट इज एनएलसी इंडिया। सी दिस वन, ये एनएलसी इंडिया है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यू कैन सी कि हमने ब्रेकआउट से पहले डिस्कशन किया था, फिर हमने बात करी कि ब्रेकआउट जोन के पास जाके एक बार रिजेक्शन ले, तो वहां पर एक बार रिजेक्शन आया, फिर वो ऊपर चला तो देखो कैसा चला। समझ आ रहा है? तो अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि चलने का पोटेंशियल कितना हो सकता है। सो चलने का पोटेंशियल होता है फ्रॉम द ब्रेकआउट लेवल इतना, ओके, फ्रॉम बीओ लेवल्स। अब एग्जैक्ट कितना होगा वो किसी को नहीं पता, हो सकता है ट्रेंड राइट भी बने, वो अलग चीज है, बट जनरली इस रेंज के अंदर वो जाता है। ओके, तो ये एक रेंज है जिसके अंदर वो जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको देखा जाए तो 310 वाज द ब्रेकआउट लेवल एंड अप्रोक्सीमेट 390 तक गया है, तो यहां से यहां का निकाल लो कितना हो रहा है, लगभग 30% का मूव उसने कैप्चर करवाया है। तो ये आपको चीजें मिल जाती है जब आप समझते हो चीजों को, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन विल बी व्हाट शुड बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। सपोर्ट क्या होगा? तो नीचे में आपको देखना पड़ेगा ऐसा जोन जहां पर वो बार बार टकराया हो, जहां पर बार बार उसने मल्टीपल सपोर्ट लिया हो। ओके, ऊपर हम क्या देखते हैं? मल्टीपल रिजेक्शंस, और नीचे देखेंगे हम मल्टीपल सपोर्ट्स। अगर है तो वो एक परफेक्ट स्विंग एंड मोमेंटम का चार्ट बन जाता है फॉर द बुल्स। अगर ये मिसिंग है तो छोड़ दो भाई, आप सब कुछ कैच नहीं कर सकते एक सिर्फ यूट्यूब वीडियो को देखकर। उसके लिए प्रॉपर आपको वेव एनालिसिस सीखना होगा, समझना होगा, एक्सपीरियंस लेना होगा, डिसिप्लिन का घूंट पीना होगा और दर्द भी होगा, तब जाके आप एक बढ़िया ट्रेडर बनते हो। उसमें 6 महीने, 12 महीने, 2 साल लगते हैं। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ना 15 मिनट की यूट्यूब वीडियो में वो चीज़ें आ सकती हैं, पर आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी। जब आप इसे बैक टेस्ट करोगे चीज़ें अच्छी निकल के आएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम वापस स्कैनर में चलते हैं। ये लोड हो गया है, अब लोड हो गया है। अब यहाँ चलो, जैसे एक एग्जांपल आ रहा है प्रीमियर एक्सप्लोसिव। अब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव का नाम यहाँ आ रहा है, मेरी खुद की सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज है एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम, उसमें प्रीमियर एक्सप्लोसिव आज ही शेयर हुआ है, मतलब कल शेयर हो गया था कि ये हो सकता है, और आज उसमें 5-6% का मूव भी हमने कैप्चर किया है, बिकॉज वो एक क्विक स्विंग सर्विस है, हमने वो कैप्चर किया है। किस बेसिस पे किया है? यही एक स्ट्रेटेजी थी जिसके बेसिस पे किया है। अनोदर अगर हम और देखना चाहें तो यहाँ पे एक कंपनी है, जैसे वरुण बीवरेजेस का नाम आ रहा है। आइए इसको उठाते हैं और इसको चेक करवाता हूँ आपको, वरुण बीवरेजेस। फिर हम ये बात करेंगे इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं और अच्छा स्कैनर कैसे बना सकते हैं। सो दैट इज वरुण बीवरेजेस लिमिटेड। यहाँ देखो व्हाट्स हैपनिंग, आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई आप क्या बोल रहे हो और चीज़ें कैसे हो रही हैं। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये स्टॉक जो है कहाँ आया है? मल्टीपल रिजेक्शन जोन के पास है कि नहीं है? इस जोन पे बार बार उसको बेचारे को रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। सी दिस वन, सी दिस वन, बार बार रिजेक्शंस आए हैं ना इस जोन से, बार बार। अब ये उसके पास आया है, सोचो इसको काटे तो अच्छा होगा कि नहीं होगा। नीचे में इसने देखो सपोर्ट ये वाला अच्छा खासा बना रखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सपोर्ट अच्छा खासा है। तो ऐसे आप इसको देख सकते हो, चीज़ों को नोट कर सकते हो। ऊपर के रेजिस्टेंसेज आप मार्क करना चाहो आप मार्क करो। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये लार्ज कैप कंपनीज पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज के लिए इतना मूव करना इज नॉट दैट इजी, लेकिन मिड स्मॉल के लिए कर सकते हैं। ओके, सेलेक्टिव लार्ज कैप में हो सकता है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेलेक्टिव लार्ज कैप? सेलेक्टिव लार्ज कैप वो होते हैं जहां पर बहुत ही अच्छा मोमेंटम पहले से प्री डिफाइंड हो, बहुत अच्छा मोमेंटम पहले से प्री डिफाइंड हो और उनको राइड किया जा सकता है। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप खाली मिड एंड स्मॉल की तरफ ही ध्यान दीजिए, लार्ज कैप की तरफ ध्यान ना दे तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन हाँ, कई कई जगह लार्ज कैप कंपनी जैसे मानो इतना बड़ा रिजेक्शन ले रही है, तो अगर निकलती है तो वहां मोमेंटम बनता है, इफ यू हैव द एबिलिटी एंड हैव द पेशेंस, बिकॉज पेशेंस बहुत जरूरी है। 2% नीचे आते ही परेशान हो जाते हो तो वो पेशेंस नहीं है। आप में कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। जब भी आप उस स्टॉक को देखो तो पहले डिसाइड करो कि ये एसएल इतना है, क्या मैं झेल सकता हूं? इफ योर आंसर इज यस, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप यू, क्योंकि आप झेलने को तैयार हो। एंड इफ यू आर डिसिप्लिन एनफ टू टेक ए राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इफ यू आर डिसिप्लिन एनफ टू टेक दैट कड़वा घूट ऑफ डिसिप्लिन, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वो सब लेना ही नहीं चाहते, मार्केट पैसा किस बात का दे? आपकी मेरी तरह 20 करोड़ डिमेट है, आपको पैसा क्यों मिले? आप उस 20 लाख में आना चाहते हो जो पैसा कमाते हो, तो तब आओगे जब आपके पास वो उस लेवल का डिसिप्लिन हो, जहां पे आपने खुद को इतना काबिल बनाया हो कि मुझे मेरे सेटअप से मतलब है, भले उसके बाद ऊपर जाए नीचे जाए, आई डोंट केयर, मेरे सेटअप के ऊपर मुझे काम करना है। दैट्स द रियलिटी एंड दैट्स द पावर ऑफ योर डिसिप्लिन। तब आप पैसा कमाओगे। अब वो चीज़ कईयों को क्या लगेगी? एरोगेंस लगेगी। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है।
आप राकेश झुनझुनवाला जी के वीडियोस उठा के देखिए, उनकी बेबाक बातें सुनिए उनकी, वो एक ही बात कहते हैं, यार तुम फालतू बातें क्यों करते हो, चीज़ें जो सेट है, सिंपल है, वो वैसे ही है, आप जितना परेशान करना चाहो उतना कर लो चाहे खुद को, चीज़ें बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए यहाँ पर इस पे देखेंगे एंड हम लोग इसमें जैसे एनआरबी बियरिंग का ही नाम आ रहा है, इसी को खोल लेते हैं यहाँ पर, जैसे इस लिस्ट में भी नाम आ जाएगा, वैसे एनआरबी बियरिंग देखो इस लिस्ट में नाम आ रहा है। अभी रिसेंट में हमने भी इसको शेयर किया था कुछ समय पहले, आपको याद होगा। तो चलिए एनआरबी बियरिंग पे चलते हैं, दिस इज एनआरबी बियरिंग, और इसको एनालाइज करेंगे तो चीज़ें बहुत ईजी से क्लियर हो जाएगी। सो हियर इट इज़, हमने एनआरबी बियरिंग को मैंने खुद पर्सनली काम किया था, और कब किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, सी दिस वन दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन, कितनी बार रिजेक्शन है भाई, देखो ध्यान से कितनी बार रिजेक्शन है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखो 314 का मूव 380 पे चला गया, ये 314। अब बोलो आया समझ में? क्या हर बार ऊपर जाएगा? नहीं, बहुत बार नीचे भी आएगा, सपोर्ट भी टूटेंगे, लेकिन वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। और देखो वो कैसे मूव किया है, मल्टीपल रिजेक्शंस है कि नहीं है। लास्ट टाइम इस प्राइस पे ट्रेड हुआ था सितंबर 24 में, यहाँ ये निकला है अप्रैल 26 में, अप्रैल मई 26 में। क्यों नहीं चलेगा? सोच के देखो। ऐसी कंपनीज को ब्रेकआउट से पहले फाइंड करना होगा। अब तो वो निकल गई ना, अब क्या है, अब तो बस टाइम पास है, कुछ नहीं है, अब तो नए सेटअप का वेट होगा। तो निकलने के बाद कुछ नहीं बचता, वी हैव टू प्लान इट फर्स्ट। ऐसे ही अभी आपको इन कंपनीज के फंडामेंटल्स भी चेक करने होंगे। क्यों चेक करने होंगे? जिन कंपनीज के रिजल्ट आ गए उसको भी एनालाइज करो, उनको प्रायोरिटी लिस्ट में दो। एक एग्जांपल लेते हैं यहीं पे इसका, जैसे हम एनआरबी बियरिंग पे चलते हैं, यहाँ पर 374 अभी प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप देख ली कितनी है भाई, 3600 करोड़ की मार्केट कैप है, तो कुछ ज़्यादा बड़ी कोई लार्ज कैप कंपनी तो है नहीं, बहुत अच्छी बात है। प्रमोट होल्डिंग 51% है, ठीक ठाक है। डेट फ्री कंपनी है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड और पी रेशियो को देख लिया कैसा है कैसा नहीं, पहले से देखो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स सपोर्ट में नो कॉम्प्रोमाइज, ये ध्यान रखना है। पीबी रेशियो 3 के आसपास है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत ओवर वैल्यूड भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अंडर वैल्यूड भी नहीं है। आ जाओ फाइनेंशियल्स पे चलेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल्स में क्या देखना है, चेक करो रिजल्ट्स आ गए क्या। जैसे इसमें रिजल्ट्स आ गए तो रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है कि नहीं है। जैसे 29 करोड़ का प्रॉफिट 42 करोड़ हो गया, इसको देखो ऐसे, दैट्स 29 करोड़ प्रॉफिट टर्न इनटू 42 करोड़। ऐसे ही ईयर ऑन ईयर देखो कि रिवेन्यू कैसी रही है, भाई रिवेन्यू अच्छी रही है। मार्जिन्स को देखो कि मार्जिन्स कैसे रहे हैं, और फिर देखो कि एक्चुअल में लॉस से प्रॉफिट में वो कंपनी आ गई, मतलब ग्रोथ है। सो अगर ग्रोथ विजिबल है, उसके बाद भी अगर कोई कंपनी वापस से नया सेटअप बना के ब्रेकआउट करे, उसको फोकस में लेना है। एक एग्जांपल दूंगा इसका, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम चलते हैं, जैसे यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ टालब्रोस ऑटो, इसको देखना। टालब्रोस ऑटो का मैंने डाटा खोला, ये मैंने फाइनेंशियल्स के ऊपर गया, इसके रिजल्ट शायद कल परसों में ही आए हैं। फाइनेंशियल्स पे चलो, यहाँ आ जाओ। फाइनेंशियल्स पे देखो क्या हुआ है, लास्ट ईयर मार्च से इस साल मार्च का 10% के ऊपर रिवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट 27 करोड़ का 32 करोड़ हो गया, वो 31 पॉइंट समथिंग का बढ़िया है। और यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी वो बढ़ा है, ठीक है। अब वो रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हों, वो तो एक रही सेपरेट बात, लेकिन अगर ये चार्ट पे कुछ इंडिकेशन दे रहा है, वी हैव टू चेक दैट। कैसे, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, बिना किसी देरी के चलते हैं। और डिस्क्लोजर ये मैंने ऑलरेडी हमारे एसटीपी स्विंग मेंबर्स के साथ शेयर करके इसमें बुकिंग भी करवा दी है। ऑलरेडी एसटीपी स्विंग मेंबर्स के साथ शेयर होकर प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है। यहाँ पे चलो, दिस इज टालब्रोस ऑटोमोटिव, सी दिस वन। यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटीज मिली है। अब ये चार्ट क्यों खोला है देख लो। पहली अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ से भी मल्टीपल रिजेक्शन जोन था, तो इस पॉइंट पे भी इसको देखा जा सकता था। और फिर देखो ऊपर के स्विंग अभी चालू है, वो बीच में रुकता है तो कईयों को तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है, चिंता होती है, भय होता है, तनाव होता है, अवसाद होता है, उत्पीड़न भी होता है मन का। क्यों होता है? क्योंकि उनको डर लगता है। उस डर से अगर निकलना है, बी रेडी टू एक्सेप्ट द लॉसेस, दैट्स द ओनली फॉर्मूला टू डील विद द फियर। अदरवाइज वो फियर आपको खा जाएगा और आप नहीं कमा पाओगे। कमाना है तो फियर को झेलना पड़ेगा। यहां पर भी इसका एक पॉइंट बना था 320 के लगभग का। अब किसी से मेरे से मिस हो गया, जैसे एनआरबी बियरिंग में था, मेरे से तो मिस हो गया। अब क्या करूं, वापस ऊपर जाने दो। ऊपर भी देखो कोई मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है क्या? अरे हाँ है, उसका ब्रेकआउट आने दो। आ गया, आने के बाद चलने दो। समझ आई कहानी? और नीचे में जो भी सपोर्ट हो इंपॉर्टेंट, वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा सपोर्ट है। जैसे मेरे लिए अब यही लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब अगर इसके नीचे आता है तो मेरे हिसाब से इसका शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बिगड़ जाएगा। जब तक नहीं आता इसका ट्रेंड अच्छा है। अब किसी की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो यहां से यहां तक का इसका ट्रेंड देख पाए, तो उसका देखो कोई इलाज नहीं। फिर आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड करना है। समझ रहे हो? स्विंग ट्रेडिंग में आपको एसएल्स के लिए तैयार रहना होगा, वो स्विंग है ही इसीलिए। और एसएल के लिए तैयार रहोगे तभी डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो मार्केट कहेगा भाई पैसा है। और सबसे बड़ी चीज, डिसिप्लिन फॉलो करने वाला बड़ा पैसा कमाए ना कमाए, बड़ा पैसा खोता नहीं है।
90% लोग तो बड़ा पैसा खोते हैं यहाँ पे, आप उस 10% में आ जाओगे तो खोते नहीं है। कमाना तो दूसरी स्टेप है, पहले खोने से तो बचाओ। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से कंपनीज आपको मिल सकती है, उनको देख सकते हो। अभी मैं फार्मा कंपनीज पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। जैसे रिसेंट में मैंने ग्लैंड फार्मा का एनालिसिस भी मनी मैटर्स पे किया था, अगर आपने देखा था तो इसको अब देखो आप, यहाँ पर मैं वीकली चार्ट कन्वर्ट करता हूँ, कितना बढ़िया मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन कितने अच्छे तरीके से हो गया। कई बार गैप अप ओपनिंग हो जाती है, फिर वो निकलते हैं, लेकिन वो आ तो गए आपकी वॉच लिस्ट में। अब इसको देखना नहीं देखना अलग बात, वॉच लिस्ट में तो लेना पड़ेगा। लेना नहीं लेना, बेचना, वो सारी कहानी अलग। वॉच लिस्ट में लोगे कि नहीं लोगे, ऐसी कंपनीज को फाइंड करना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं, स्कैनर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी देखो 76 कंपनीज आ रही है जो कि इन सब चीजों को फुलफिल कर रही है और इसको देख रही है। ठीक है, अभी अगर हम इसको और भी देखना चाहें तो जैसे मैं पेज 2 कर देता हूं, पेज 3 कर सकते हो आप, पूरा देखोगे और पता चलेगा। ये वो कंपनीज है जो कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बना रही है। अभी गुड लक इंडिया का यहाँ नाम आ रहा है, हम ऑलरेडी स्टॉक ऑफ द वीक में 2 मई को इसको डिस्कस कर चुके हैं और ये अभी देखो अपनी जर्नी के लिए चालू हो चुका है। 76 स्टॉक है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को खाली ये वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है ये नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, वॉल्यूम आए ना आए उस कंपनी में मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे चाहिए कि वो कंपनी है ना 52 वीक हाई से 15% जोन के आसपास हो और वहां पर मोमेंटम हो, बस ये चाहिए। तो अब इसमें कितनी कंपनीज हो गई, ये देखो सीधी यहां पर रन कर देते हैं स्कैन। ये स्कैन रन किया, अब देखते हैं कितनी कंपनीज की लिस्ट आती है। फिर और आपको तरीका बताऊंगा। 177 स्टॉक हो गए, ये देखो दिख रहा है 177। लेकिन अब मैं कहता हूं यार 177 तो बहुत ज्यादा है, इतने एनालिसिस होंगे कैसे? तो इसका फॉर्मूला आपको समझाता हूं। जो भी स्टॉक मोमेंटम में होगा, जो भी स्टॉक ऊपर आ रहा होगा, वो अपने ईएमए से ऊपर होगा। एम आई राइट? तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे हम मैजिक फिल्टर में टाइप करेंगे स्टॉक्स ट्रेडिंग अबोव, यहां पे आप क्या डालोगे 10 एंड 50 ईएमए। ओके, जो 10 और 50 ईएमए के ऊपर है यानी वो ऑलरेडी मोमेंटम में है। आप इसको 7 भी कर सकते हो तो और मोमेंटम में आ जाएंगे। अब देखो जरा कितनी कंपनीज हो गई, 151 हो गई। वहां से काफी हद तक कंपनीज रिमूव हो चुकी हैं। ऐसे ही अब मैं कहता हूं यार मेरे को ना एक काम और करना है। क्या? यहां है मुझे ना 15% वाले नीचे, सिर्फ 10% वाले चाहिए। तो 10% वाले चाहिए तो यहां पे 0.90 कर दिया। ओके, एंड नाउ रन द स्कैन। ये मैंने स्कैन रन किया। आप देखो जरा कितनी कंपनीज का नाम आया, सिर्फ 104। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी आइसमेक रेफ्रिजरेशन। ओके, इसको मुझे देखना है। एंड देयर इज अनदर ब्लिस जीवीएस फार्मा, जो कि हमने बहुत पहले स्टॉक ऑफ द वीक फरवरी में डिस्कस किया था। इसको दिखाता हूं पहले ब्लिस जीवीएस को। आइए बिना देरी के यहां चलते हैं, दैट इज ब्लिस जीवीएस। यहां पर खोलते हैं। अब ये काम का है कि नहीं है, क्योंकि जब हमने वीडियो डाला था तब तो हमें ये बोला गया था कि काम का स्टॉक ही नहीं है। अभी देखते हैं जरा काम का है कि नहीं है। फरवरी में डिस्कस हुआ था 200 रुपए के लेवल पे। वीकली चार्ट करते हैं, चलो इजी रहेगा। सो हियर इट इज, ये हमारा मल्टीपल रिजेक्शन जोन था। यहाँ हमारा डिस्कशन हुआ था 200-220 पे। हमारा ब्रेकआउट से पहले डिस्कशन होता है, फिर ब्रेकआउट हुआ और देखो वो कहाँ निकल गया। समझ आया क्या? अब काम का है नहीं, अब तो वो नीले स्काई में है, नीला आसमान हो उसके पास। अब तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब रिजेक्शन होगा, जोन बनेगा, टाइम लेगा, तब देखेंगे। अब काम का नहीं है। ऐसी सेकंड कंपनी अभी देखते हैं काम की है कि नहीं है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास अब 100 कंपनी आ रही है, लेकिन उसमें काम की शायद हमें 30 या 40 मिलेगी। उस पर एनालिसिस करना है। सो अनदर वन इज आइसमेक रेफ्रिजरेटर। इसको देखो जरा, सी दिस वन। अब ये इस जोन पे मल्टीपल रिजेक्शंस ले रहा है, और कब से ले रहा है? यहां से ये ले रहा है जून 2025 से, जून या मई से 2025 से। और इस जोन पे लगातार मल्टीपल रिजेक्शंस लेने के बाद अब ये यहां खड़ा है कितने पे? 791 पे। 791 पे है। हमें कब देखना है? जब इस जोन को ब्रेक कर देगा तब रिव्यू करना है। क्या अभी करना है? अभी कुछ नहीं करना। अभी वॉच लिस्ट में ले लो, अलर्ट लगा दो कि 850 860 के बीच में आए तो हमें अलर्ट पे ईमेल आ जाएगा, ईमेल से चेक कर लेंगे। बोलो समझ आया? ऐसे देखा जाएगा कंपनीज को। क्लियर हुआ? अब ये और मेक श्योर करो कि इसका रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो वो कैसे मेक श्योर करना है? यहां चले जाओ और यहां पे टाइप कर देते हैं हम लोग आइसमेक। इसका रिजल्ट आया कि नहीं आया? क्योंकि जिसका रिजल्ट आ गया फिर वो ब्रेकआउट करता है तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां देखो, जैसे हम लोग आइसमेक रेफ्रिजरेशन पे गए, रिजल्ट है कि नहीं है वो देख लेंगे तो चीजें बेटर क्लैरिटी के साथ मिल जाएगी। फाइनेंशियल्स पे चलेंगे, सीधा सीधा फाइनेंशियल्स पे जाओ, कुछ नहीं करना। मार्केट कैप वैसे ही 1250 करोड़ के ज्यादा है नहीं, तो आ जाओ फाइनेंशियल्स पे। हियर इट इज, दिस इज द फाइनेंशियल डाटा। हाँ भाई, दिसंबर तक का रिजल्ट है, मार्च का अभी आया नहीं है। तो रिजल्ट के बाद जो ब्रेकआउट करेगा वो ज्यादा अच्छा होगा। क्या रिजल्ट से पहले ब्रेकआउट आता है वो अच्छा नहीं होता? अच्छा होता है, लेकिन बहुत बार रिजल्ट आने वाला होता है तब स्टॉक को ब्रेकआउट के पास ले जाके खड़ा किया जाता है। तब आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसको डील करने की। 99% में नहीं होती है। बेटर है कि आप रिजल्ट के बाद देखो या रिजल्ट से पहले देखो। रिजल्ट के हफ्ते भर के आसपास आपको नहीं देखना है, वरना दिक्कत हो सकती है। ओके, क्लियर हुआ? ऐसे इनको ये भी देख सकते हो आप हमारी वेबसाइट पे। कैसे इनको सीखना है, समझना है, ये हमारा वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम है और इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि इसको जो ज्वाइन करता है उसको समझ आ जाता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये
इसकी प्राइसिंग है, अगर आपके बजट में आप ज्वाइन करिए, आपके बजट में नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं, सब कुछ होता है, हर महीने डाउट सॉल्विंग सेशन भी हमारे। अगर आप जुड़ सको तो इससे जुड़ो, नहीं जुड़ सकते कि नहीं सर मैं पूरा नहीं देख सकता, तो क्या करना है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मुझे अभी के मार्केट में देखनी है? दो बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। एक तो पहली स्ट्रेटेजी है ये वाली, जो आपको अभी के मार्केट में देखनी चाहिए, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। अभी के मार्केट में सबसे ज़्यादा फोकस आपको इस पर रखना चाहिए, बहुत अच्छे मोमेंटम और चीज़ें आपको मिल रही हैं। दूसरी ये वाली है, दैट इज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एंड ट्रेंड राइडिंग, ये देखनी चाहिए। अब दो और बता रहा हूं जो कि इनके अलावा अभी चल रही है, द मल्टी ईयर ब्रेकआउट एंड सुपर ट्रेंड, ये चल रही है। तो अब ये 4 स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, अगर आपके बजट में वो पूरा लेना नहीं है तो इनको देख सकते हो। समझ आया? देखना चाहो आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के बारे में बता देता हूं, क्योंकि हमें ही बताना पड़ेगा, हमारा बिजनेस है, हमें ही बताना पड़ेगा। दिस इज एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम फॉर द क्विक स्विंग। यहां हम क्विक स्विंग प्ले करते हैं, हम कोई भी बड़ा ट्रेंड नहीं कैच करते, 5 to 10% के क्विक स्विंग्स को प्लान करते हैं। यहां हमारा है एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, जहां पे हम ट्रेंड को राइड करते हैं, पूरा का पूरा ट्रेंड खाने की कोशिश करते हैं। और यहां हम लोग शॉर्ट टू मिड टर्म या 1 मंथ से 12 महीने 18 महीने तक का विजन लेके चलते हैं। यहां पर हमारा विजन जो है 1 महीने से 2 महीने के बीच का होता है, इससे ऊपर का नहीं होता है। सो दैट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड अबाउट ऑल माई सर्विसेज एंड लर्निंग प्रोग्राम्स। आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ नया सीखने को मिला हो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। देखिए आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हम कुछ और नई चीजें निकाल के लाए। आप लोग लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जो है वो ऐसा रहता है किसको बताएं किसके लिए बताएं। बेटर है आप प्लीज लाइक करिए, और इस चैनल पे जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए। हमारे मेन चैनल मनी मैटर्स पे तो लगभग 2.25 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहता हूं ये चैनल भी जल्दी से जल्दी ग्रो करे और इसको भी हम नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।